में दूसरी बार तिब्बत में भूकंप आया है। तिब्बत में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया है और अभी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। तो रात भरी खबर यहां पर यह रही कि किसी भी प्रकार के बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, किसी भी प्रकार के बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, तिब्बत में 3.5 तीव्रता का भूकंप सामने आया और 15 घंटे में दूसरी बार धरती हिली है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, रुक करेंगे सीधे उनका। अजय, जिस तरीके से तिब्बत से खबर के सामने आ रही है, क्या अपडेट्स आपके पास पहुंच पा रही है जिस तरीके से 15 घंटे में दूसरी बार धरती हिली तिब्बत में? पिछले का लगातार आप देखें तो दुनिया के कई देशों में इस वक्त भूकंप की भूकंप जो वो देखा गया है और ऐसे में खासतौर पे बात करें तो ताज़ा मामला तिब्बत का है जिसमें 15 घंटे में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि ये झटके जो है वो 3.5 रिक्टर स्केल के थे, मगर पिछले दिनों में जो थाईलैंड में हुआ, जो म्यांमार में हुआ, वो अभी भी लोगों की दिमाग में बिल्कुल ताज़ा है। ऐसे में लोगों को इस चीज़ का डर सता रहा है कि ये जो भूकंप के झटके हैं ये कहीं ज़्यादा हुए तो एक बड़ा नुकसान कर सकते हैं। हमने देखा कल भी फिजी में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए थे। तो दुनिया के कई देश इस वक्त जो है वो भूकंप की चपेट में हैं। हालांकि ये इलाका जो है दरअसल ये भूकंप प्रोन जोन में आता है, तो ऐसे में इन इलाकों में भूकंप के झटके आना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये नेचुरल क्लाइमिटी जो है अगर कोई बड़ा नुकसान कर देती है तो यकीनन लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। हमने देखा म्यांमार में कैसे थाईलैंड में और म्यांमार में सैकड़ों लोग जो है वो मारे गए हैं। तो जो तस्वीर है वो लोगों के जहन में ताज़ा है। इसी वजह से तिब्बत में भी जब 3.5 का भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और एक बार फिर से उनको उस डर सताने लगा कि क्या तिब्बत में भी एक बार फिर से भूकंप जो है वो ताज़ा अगर तेज तीव्रता का आता है तो उनको नुकसान कर सकता है। जी बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। हसीना ने गिनाए यूनुस के गुनाह। सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। शेख हसीना ने यूनुस को चेतावनी दी है, आग से खेलोगे तो तुम्हें भी जला देगी। शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया और एक बड़ी चेतावनी भी इसे माना जा रहा है। बांग्लादेश के इतिहास को मिटाओ मत, शेख हसीना ने कहा है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है और मोहम्मद यूनुस ने देश के पतन की साजिश रची है शेख हसीना के द्वारा, ये बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोहम्मद यूनुस को हसीना ने लोन शार्क कहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। शेख हसीना का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। मोहम्मद यूनुस को लेकर शेख हसीना ने बयान ये दिया और उन्होंने कहा कि आग से खेलोगे तो तुम्हें भी जलाएगी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। शेख हसीना का ये बड़ा बयान सामने आया है, आग से खेलोगे तो तुम्हें भी जलाएगी वो। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है और मोहम्मद यूनुस ने देश के पतन की साजिश रची है। मोहम्मद यूनुस को हसीना ने कहा कि आग से खेलोगे तो तुम भी जलोगे। वहीं मोहम्मद यूनुस पर हसीना का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। ये यूनुस पर शेख हसीना ने निशाना साधा। मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना गर्जी है, कहा आग से खेलोगे तो तुम्हें भी जला देगी। बांग्लादेश का इतिहास मिटाने का आरोप मोहम्मद यूनुस पर लगाया है और मोहम्मद यूनुस आवामी लीग के योगदान से जुड़े इतिहास को मिटा रहे हैं। बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन के सभी निशान मिटाए जा रहे हैं और बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस को हसीना ने लोन शार्क कहा है और यूनुस ने देश के पतन की साजिश रची है। हसीना ने अबू सईद की हत्या पर भी शक जताया है। तो ये बड़ी खबर जो इस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शोएब चौधरी जी जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में और इस चर्चा की शुरुआत शोएब जी मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हुई हैं शोएब जी, जाहिर तौर पर आप हमसे बेहतर तरीके से उन्हें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर शेख हसीना एक्टिव नजर आ रही हैं,